हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। बस देख रहे हैं आप, काम का एक धुन होना चाहिए दोस्तों। किसी लाइन में सफल होने के लिए एक काम का धुन होना चाहिए। मेरे अंदर एक जुनून है। मैं पहनावा ओढ़ा पर ध्यान नहीं देता, बस जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। मैं कोई दिखावा अपना जीवन में नहीं करता। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि देखें आकाश की ओर करो जी, एकदम हालात ख़राब है। बिल्कुल बरसात का मौसम है, बिल्कुल बरसात का मौसम है और बिल्कुल बादल लगा हुआ है। आप बिल्कुल इसमें धूप का दर्शन नहीं है, लगातार बारिश हो रहा है। भगवान भी हम लोग का परीक्षा लेना चाह रहे हैं परीक्षा की। देखते हैं तुम कितना मेहनत करते हो। तो इस परीक्षा में पास होना होगा। बकरी पालन में बकरी को नमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। नमी से उसको बहुत ज़्यादा एलर्जी है, परेशानी है, बीमारियों का खजाना है बरसात में। तो क्या करना है, जिस बर्तन में बकरी खाना खाती है, तो अगर धूप वगैरह का मौसम है तो सूखता चला जाता है और सूखा रहता है बर्तन, तो सही रहता है, उसमें जीवाणु उतना नहीं पनपते हैं। लेकिन बरसात के दिनों में आप देख सकते हैं कि जो बर्तन है जिसमें बकरियां खाती है, तो उसका जो मुंह से जो लार निकलता है, जो बकरियों के मुंह से लार निकलता है, तो बिल्कुल चिपचिपा सा हो जाता है, सारे बर्तनों में लग जाता है, जो जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। तो कम से कम हफ्ता में एक दिन बरसात का मौसम या बाकी दिनों में भी, तो बाकी दिन में आप भले महीना में करें, लेकिन बरसात में बिल्कुल हफ्ता में एक दिन एक बार बर्तन को एकदम बिल्कुल साफ़ करना है। और साफ़ किस तरीक़ा से, कौन सा दवा से करना है, सैनिटाइज करना है, कैसे सैनिटाइज करना है, कौन सा मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, जो मैं आज आपको बताऊंगा। जिस तरीक़ा से मैंने स्ट्रक्चर बनाया है और प्लास्टिक का मैं बर्तन रखा हूं, तो लोहे के बर्तन में आप उस तरीक़ा से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बकरियाँ खाएगी और प्रॉपर सूखेगा नहीं, तो उसमें नमी की वजह से जंग लग जाएगा और फफूंद पनप जाएंगे, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको करना ये है कि कोशिश जितना करें, ये मैं कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि यही करना है आपको। कोशिश आप ये करें जितना ज़्यादा हो सके प्लास्टिक, बढ़िया वाला प्लास्टिक का बर्तन का इस्तेमाल करें, कि कभी भी आप उसको साफ़ करके और बिल्कुल सूखा गीला कपड़ा से पोंछ देंगे तो बिल्कुल सूख जाएगा, तुरंत रेडी हो जाएगा दोबारा यूज के लिए। तो इस तरीक़ा से मैंने खाने बनाए हुए हैं जिसमें मैं बर्तन रखता हूँ, इसीलिए कि ताकि आसानी हो साफ़ करने में। देखिए मैंने सबको धो दिया है, सबको मैंने धो के रखा है इस तरीक़ा से। अभी तो मौसम कुछ साफ़ है, लेकिन सवेरे और भी मौसम ख़राब था। देखिए किस तरीक़ा से हम इसको सैनिटाइज करेंगे। ये है पोटेशियम परमैंगनेट। ये बकरी पालन में बहुत ही वरदान है दोस्तों। ये बकरी पालकों के लिए एक जादू सा दवा है। इसको क्या करेंगे, चम्मच का आप इस्तेमाल करें, मैं हाथ से ही कर रहा हूँ, तो हाथ से आप ना करें, या चम्मच से इसमें रंग लग जाएगा, बिल्कुल इसका कलर होता है जो आपके हाथों में लग जाएगा, और ये 8-10 दिन फिर छूटने वाला नहीं है। लेकिन हो सके तो चम्मच का इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल पाउडर होता है, तो हम इसमें घोलेंगे। चूँकि इतना बर्तनों को घोल करना है, तो इसमें कम से कम 10 ग्राम पोटेशियम हमने डाला है। ये देखिए बिल्कुल दस्ताना हाथ में आप लगा लें चाहे तो। लेकिन मैं काम के पीछे इतना दीवाना हूँ कि मैं वो सब चीज़ों पे गौर नहीं करता। मैं जानता हूँ कि इससे मेरे हाथ को कोई नुकसान नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें कलर लग जाएगा। इस तरीक़ा से आपको कर लेना है। करने के बाद सभी बर्तनों को, कुछ नहीं विशेष, इसमें जितना यूज वाले बर्तने हैं जो भी है, इसको बिल्कुल आप इसके पानी से सबको आपको इस तरीक़ा से कर देना है। ये बिल्कुल जीवाणु रहित हो गए हैं। इस तरीक़ा से सबको हम बिल्कुल ख्याल करें। आप ऐसा नहीं है कि आप बाकी काम, देखिए अब थोड़ा धूप भी निकल रहा है, आज का थोड़ा सा मौसम में थोड़ा सा ये है, लेकिन कभी भी फिर बादल लग सकता है, घनघोर बिल्कुल मौसम बरसात का चल रहा है अभी। तो इस तरीक़ा से बिल्कुल सभी बर्तनों को सैनिटाइज करना है हमें। कभी भी किसी लाइन में सक्सेस होने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। और बकरी पालन करने के बाद आप लोग क्या करते हैं कि स्टाफ के भरोसे छोड़ देते हैं, नौकर के भरोसे छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि आप उसको पैसा दे रहे हैं। कितना भी पैसा दे रहे हैं, वो उस तरीक़ा से नहीं करेगा जिस तरीक़ा से आपको जुनून है, आपको पूंजी लगा हुआ है। एक पान का भी दुकान खोलता है कोई, और उसमें 10-20 हज़ार भी पूंजी लगाता है, तो दिन भर ग्राहक का इंतज़ार करता है वो कमाने के लिए। और आप बकरी पालन करने जा रहे हैं या किए हुए हैं, तो इसमें आप इससे एक उम्मीद रखे हैं, तो फिर क्यों इसमें मेहनत नहीं करते हैं? मेहनत कीजिए। कौन है, हफ्ता में एक दिन इस तरीक़ा से करना है, क्या जाता है मेरे भाई। इसमें आपको उम्मीदें हैं, इससे आपको कमाना है। और बीमारियों से अगर आप बचा लिए, दवा खर्च से बचा लिए। बीमारी में सिर्फ दवा का ही पैसा नहीं लगता। दवा तो आप मैनेज कर लिए, पैसा आपने लगा लिया, दवा ट्रीटमेंट भी किया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी बकरियों को आप इन्फेक्टेड होने के बाद बचा ही लेंगे। एक तो लॉस, एक दूसरा ये हुआ। दूसरा है कि बकरियाँ फिर 6 महीने के लिए बैक हो जाती है। एक बार बीमार पड़ गई तो 6 महीने के लिए बैक हो जाती है। जो आपने खिलाया, जो आपने फीडिंग में उसके पीछे खर्चा किया है, वो फिर वेट लॉस हो गया। वेट प्रॉपर उतना गेन करने में फिर उसका 6 महीना का आपका टाइम लॉस हो जाता है।
इसलिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि काम का समय है और आप ताश खेलने में लगे हुए हैं तो इधर गए हुए हैं, ससुराल घूम के चले आते हैं, ऐसा सोच रहे हैं। तो रिश्तेदारी को नहीं छोड़ना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ना जाएँ, बिल्कुल जाएँ, लेकिन आपको एक नशा होना चाहिए कि मेरा वर्क है, मैं वो निपटा के ही कहीं जाऊँगा। तो आप एक रूटीन रखें, जिस तरीक़ा से मैं रूटीन रखता हूँ। और मैं सक्सेस इसीलिए हूँ, बहुत कम जगह में लोग बड़े बड़े बाड़े बना के भी सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे और पूछते हैं कि बकरी पालन में फ़ायदा नहीं है तो मैं क्यों करूँ? फ़ायदा क्यों नहीं है? आपने उसमें लगाया, पूंजी लगाया, लेकिन प्रॉपर आपने उसको उसमें नहीं टाइम नहीं दिया आपने। आप यदि टाइम देते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, बढ़िया ट्रेनर से आप ट्रेनिंग लेते हैं जो कि प्रैक्टिकल मैन हो, उससे आप ट्रेनिंग लेते हैं जो कि बखूबी आपको करके दिखाए, बढ़िया से समझाए और हर बात को फॉलो करें, हर बिंदु पर चर्चा करें। होता क्या है मेरे भाई, मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ और बहुत सारे ट्रेनर के जो भी ट्रेनर हैं जो मेरे संपर्क में रहते हैं, तो मैं ये देखा हूँ कि क्योंकि आप पहले से कुछ नहीं जानते होते हैं, तो अगर 2 दिन का भी ट्रेनिंग आपको दे दिया जाता है, हल्का फुल्का बता दिया जाता है, तो आपको लगता है कि मैं तो बहुत जान गया, क्योंकि पहले से आप जान नहीं रहे कुछ। तो अंधे को तो क्या है, हल्का भी रोशनी मिला तो उसे लगेगा कि बस दुनिया ये है, मैं बहुत कुछ देख लिया। तो कुएं के मेढक वाला हाल है मेरे भाई। कुआं का मेढक सोचता है कि मैं कुएं में हूँ, बस दुनिया यही है। जिस दिन वो बाहर निकलता है तो देखता है दुनिया तो इतना बड़ा है। बस जस्ट लाइक वही 2 दिन का ट्रेनिंग है। 1 दिन 2 दिन का आप ट्रेनिंग लेते हैं, आपको तो लगता है मैं बहुत कुछ जान गया, लेकिन जब बाड़े में प्रॉपर प्रैक्टिकल पर उतरते हैं तो आपको लगता है कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं था। तो बहुत कुछ करने के लिए होते हैं। मेरा बस कहने का मतलब यही है कि आप लोग कहीं से लें, संपूर्ण ट्रेनिंग लें, क्योंकि अगर आपने अधूरा ट्रेनिंग लिया है तो आपके मन में एक तो ईगो बन गया है, एक ईगो बन गया है कि मैंने ट्रेनिंग ले लिया है, अब एक बार मैं ट्रेनिंग ले लिया तो बार बार मैं थोड़े लूँगा, ऐसा आप सोचते हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप ट्रेनिंग लें ही नहीं, आप ट्रेनिंग ना लें। अगर लेना है तो संपूर्ण लें और नहीं तो अधूरा नहीं लें, क्योंकि अगर आप ना लेंगे तो शायद दूसरा की बात मानेंगे। मैं इस तरीका के बता रहा हूँ तो शायद आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप कहीं से अधूरा लिए हुए हैं तो आपको लगेगा कि मैं फालतू बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अपने ईगो पे रहेंगे कि मैं तो खुद, मेरा सर तो बताया नहीं था इस तरीका से करने के लिए, तो ये तो फालतू बोल रहा है कुशवाहा। तो ऐसा नहीं है, या तो ट्रेनिंग ले तो आप पूरा लें और नहीं तो नहीं लें। मेरा बस कहने का यही मकसद था कि सीजन वाइज मैं ऐसे ही वीडियो डालते आपको रहूँगा बीच बीच में, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि संपूर्ण सिलेबस है। सिलेबस बहुत कुछ होते हैं और बहुत कुछ बताना होता है दोस्तों। लेकिन अभी बरसात का चल रहा है समय, तो बरसात में मैं ऐसे ही कुछ वीडियो डालते रहूँगा ताकि आपको कुछ हेल्प हो सके। और बिल्कुल जो खिलाते हैं जिस बर्तनों को सैनिटाइज कीजिए और पोटेशियम परमैंगनेट से उसका पैर उसमें डुबोइए, वही वीडियो को मैं बना के डालूँगा। और हो सके तो जहाँ देखिए बिल्कुल गीला गीला सा है, फिर भी मैं इसको स्वस्थ रखा हूँ। मैंने पटरा इस पर इसलिए लगाया है, बहुत लोगों को कहना था, कमेंट था कि छत पर आप पटरा क्यों लगाए हैं। यदि मेरे भाई अगर यदि मैं पटरा नहीं लगाया हुआ होता तो आज बकरी को मैं कहाँ रखता, नीचे तो पानी पानी है, तो मैं कहाँ रखता। दूर का सोचना होता है, बकरी को नमी से बचाना है। तो कितना कहना कि छत पर बकरी नहीं पाली जा सकती, क्यों नहीं पाली जा सकती, उसको हम वो सुविधा देंगे, उसको जो उसको जीने के लिए सुविधाएं हैं वो मैं मुहैया कराऊंगा, तो क्या दिक्कत है। फिर बर्तनों को मैंने इस तरीक़ा से सैनिटाइज करके रख दिया है और ऊपर वाला मेहरबान है, धूप तो निकल चुका है। अब जो बर्तन धोने के बाद जो पोटेशियम मेरे पास बच गया है, इसका इस्तेमाल मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि ये जीवाणुनाशक है और बहुत ही अच्छा वर्क इसका है, बिल्कुल सैनिटाइज हो जाता है। तो अभी मैं सफाई करूँगा। अभी बारिश होकर तुरंत जस्ट अभी रुका है, तो बिल्कुल कचड़ा ऊपर हो चुका है, सभी जगह गीले गीले हैं। तो जो पेशाब जिसमें बकरियाँ करती है, जिसे जो आप कहीं भी बाड़ा बनाएंगे तो एक नाला बनेगा ही, जिसमें कि आप कहीं धोते हैं, अपने बाड़े धो रहे हैं या फिर बकरियाँ पेशाब करती है वो सफाई करते हैं, तो नाले के जरिए बाहर गटर में जाता हो। तो क्या करेंगे, हमने भी नाला बनाया हुआ है, ये दिखाओ जी। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पानी बचा है, पोटेशियम परमैंगनेट दवाई का नाम याद रखें, तो इसको मैंने 10 ग्राम इसमें मैंने डाल के उसको किया। अब ये जो बचा हुआ पानी है जिससे मैंने बर्तन सैनिटाइज किया है, अब इसका नाला में मैं इस तरीक़ा से डालूँगा, ये पूरे नाले में फैल जाएंगे बैक्टीरिया। यदि उत्पन्न हो चुका, बरसात है, बिल्कुल थोड़ा गंदगी है, उस पर ध्यान न दें, मैं अभी तुरंत साफ़ करूँगा, साफ़ हो जाएगा। जहाँ जानवर रहेगा तो वहाँ तो गंदगी होना लाजमी है। तो इस तरीक़ा से पूरे में फैल चुका है। और देखिए मित्रों, बाहर दिखाओ जी, देखिए मैंने नाला बनाया है, अभी टेक्सचर देख लें, इधर आओ दिखाओ। ये नाला बिल्कुल बाड़े से होते हुए बाहर आके इस तरीक़ा से नाली में बिल्कुल चला जाता है नीचे। और देख लें इधर सामने देखें, अब छत पर आज आप खुद गौर कर सकते हैं कि मैं छत पे हूँ। वो सामने मेरा रोड है जो पटना से चल के मोकामा, बख्तियारपुर
भागलपुर सभी जगह ये सड़क द्वारा ही लोग जाते हैं। ये मेन रोड है, 4 लाइन है। तो पटना से बख्तियारपुर तक का भी नया बना है, बिल्कुल 4 लाइन। देख लें, मैं छत पे हूँ, इसका सबूत आप देख सकते हैं कि नीचे दिखाओ, नीचे इस तरीक़ा से देखिए। आदमी के पास अगर जगह कम हो और कहीं भी करना चाहे तो बस रुतबा होना चाहिए, उसके अंदर करने का हिम्मत होना चाहिए, इंसान कर सकता है मित्रों। क्योंकि बर्तन अब सैनिटाइज हो चुके हैं, तो देखिए अब मैं सबको लगाता हूँ। सुविधाजनक सोचें मित्रों, जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ कुछ सीखें। और ऐसा नहीं है, कोई भी वजह हो, मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने कोई आपका ज़मीन नहीं हड़पा है या मैं कोई आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर दिया हूँ। अगर सीख सकते हैं तो मज़े से सीखिए, बहुत कुछ सीखना है। मेरे चैनल पे अगर बन के बर्दाश्त, अगर मेरा बात बर्दाश्त आपको है तो धीरे धीरे मैं बहुत कुछ सिखा दूँगा। आप बने रहें। लेकिन मैं फिर एक बार दोहरा दूँ आपको, जो आदमी ट्रेनिंग लेना चाहें तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे से ही, लेकिन कहीं से भी ले, संपूर्ण लें। मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ, 5 दिवसीय मेरा ट्रेनिंग चलता है और एक दिन में मैं 10-10 घंटे पढ़ाता हूँ। अब बोलने का स्पीड मेरा देख रहे हैं कि जब मैं इस स्पीड से 10 घंटे पढ़ाता हूँ और बिल्कुल बोर्ड पर जाके उसके बाद प्रैक्टिकली सब चीज़, तो मैं कितना बताता हूँ। तो आप ये पर मत जाइए कि सूट बूट में है तो बहुत सामने वाला ज्ञानी है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान किसी के अंदर भी हो सकता है। मैं प्रैक्टिकल मैन हूँ और मैं अपने जुनून के वजह से और जानकारी की वजह से कहाँ पहुँचा हूँ वो जानने वाले मेरे जानते हैं। तो कभी भी मैंने अपने जीवन में अपना रास्ता स्वयं बनाया। ऐसा नहीं है कि मैं कोई खानदानी हूँ कि मेरे बाबूजी करते थे और मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे परिवार में कोई इस लाइन में नहीं है। और जब मैं आने लगा था ना इस लाइन में, तो लोग बहुत नाराज हुए थे और बहुत मुझे दूसरा किया था कि ये काम नहीं करो, लेकिन मैंने किया और मेरा जुनून देख के आज मेरे साथ है। तो कभी भी मित्रों, कभी भी एक जुनून बना के रखें, रास्ते खुद निकालें। मुझे एक तरीक़ा से करने के लिए, जो मैं आज बर्तन निकाल के साफ करके लगा रहा हूँ, इस तरीक़ा से करने के लिए मुझको किसी ने बताया नहीं था। ये मेरा दिमाग का खुद उपज है। इसका फ़ायदा इस तरीक़ा से उठा सकते हैं तो आप उठाएँ। बिल्कुल कोई तरह की भावना ना रखें। मैं किसी को कुछ ठगने वाला नहीं हूँ। जो मेरे पास सीखने आता है उसी को मैं सिखाता हूँ और मेरा सिखाया हुआ ट्रेनिंग फेल हो ही नहीं सकता। जब मैं इतना जुनूनी हूँ तो सामने वाले के अंदर मैं एक आग भरता हूँ। हर पॉइंट पर मैं वर्क करता हूँ, हर छोटी छोटी बिंदु में बताता हूँ ताकि सामने वाला सक्सेस हो, क्योंकि मैं आजमाया हुआ लड़का हूँ। कितना आसान है, कितना आसान है कि मैंने बर्तन निकाला, मैंने बर्तन को धोया, मैंने इसको पोटेशियम परमैंगनेट से सैनिटाइज किया, फिर मैंने इसको लगाया। अब इसमें मैं खाना खा दूँगा, बकरियाँ खाएंगी और मैं बिल्कुल निश्चिंत रहूँगा कि मैंने सैनिटाइज कर दिया है, कीटाणु मुक्त कर दिया है।